हेलो स्टूडेंट्स, पिछले ट्यूटोरियल में हमने पुष्किन के गांव में पाठ को समझा था और इस ट्यूटोरियल में हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस पाठ को और बेहतर रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वयं को कब लज्जित अनुभव किया? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। लेखक जब भारतीय और रूसी लोगों की तुलना करता है तब वह स्वयं को लज्जित अनुभव करता है। इस तुलना के अनेक कारण थे। पहला, भारतीयों की तुलना में रूसी लोगों के साहित्यकारों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार को देखकर। दूसरा, रूसी लोगों का पुस्तकों के प्रति प्रेम देखकर। तीसरा, रूसी लोगों को सामाजिक नियमों का पालन करते देखकर। चौथा, रूसी लोगों द्वारा अनदेखे देश और अनजाने साहित्यकारों के हस्ताक्षर लेकर अपनी पुस्तकों को रक्षणीय और मूल्यवान बनाने के प्रयास को देखकर। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किसी के पास हस्ताक्षर पुस्तिका क्यों नहीं थी? इसका एक अन्य प्रश्न ये भी हो सकता है कि रूसी लोग किताबों को अधिक मूल्यवान और रक्षणीय बनाना चाहते थे। कैसे? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा। रूसियों का पुस्तकों के प्रति अगाध प्रेम है। पुष्किन के घर के मैदान में लकड़ी की मेजों पर रूसी साहित्य, कला, बाल साहित्य जैसी अनेकों रंग बिरंगी किताबों की 50 दुकानें लगी थी। पुस्तक प्रेमी खरीदी गई किताबों पर साहित्यकारों के हस्ताक्षर भी लेना चाहते थे, लेकिन हस्ताक्षर पुस्तिका किसी के पास नहीं थी। अतः वे लोग खरीदी गई किताबों पर ही हस्ताक्षर ले रहे थे। ऐसा करने का एकमात्र उद्देश्य उन किताबों को अधिक मूल्यवान और रक्षणीय बनाने का प्रयास था। हमारा तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, रूसी लोग लेखक का आभार कैसे प्रकट कर रहे थे? तो इसका उत्तर है, रूसी लोग लेखक का आभार पाशीबा बोलकर प्रकट कर रहे थे। तो चौथा प्रश्न, पुष्किन काव्य समारोह में साहित्यकारों के ठहरने का क्या प्रबंध था? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा। पुष्किन काव्य समारोह का प्रमुख कार्यक्रम पुष्किन के गांव में आयोजित हुआ था। साहित्यकारों को गांव से काफी दूर एक स्कूल में ठहराया गया था। विद्यालय की बड़ी बड़ी कक्षाओं में 8-8, 10-10 बिस्तर डाल दिए गए थे। स्कूल कैंप में बदल दिया गया था। प्रश्न 5, दुभाषिए ने लेखक को भीड़ की ओर जाने से क्यों मना किया? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है। मुख्य समारोह का मैदान आदमी, औरतों और बच्चों से खचाखच भरा था। मेले का सा आलम था। एक कोने पर बहुत ऊंचा मंच था। मंच के आसपास दर्शकों और फोटोग्राफरों की भीड़ थी। यहाँ के अधिकांश दर्शक साहित्य प्रेमी थे। यदि लेखक भीड़ की ओर जाता तो लोग ऑटोग्राफ के लिए टूट पड़ते और तब जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती। यही कारण था कि दुभाषिए ने लेखक को भीड़ की ओर जाने से मना किया। हमारा छठा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, लेखक ने रूसियों के पुस्तक प्रेम के विषय में क्या बताया है? या एक अन्य प्रश्न भी हो सकता है, रूसियों का पुस्तक के प्रति अगाध प्रेम है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका एक अन्य प्रश्न और भी है, बच्चे इस तरह किताबें खरीद रहे हैं जैसे मेले में गुब्बारे खरीदते हैं, आशय स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा, पुष्किन के गांव में नामक संस्मरण में लेखक ने रूसियों के पुस्तकों के प्रति अगाध प्रेम को दर्शाया है।
लेखक का कथन बच्चे इस तरह किताबें खरीद रहे हैं जैसे मेले में गुब्बारे खरीदते हैं, उनके पुस्तक प्रेमी होने का प्रमाण है। निम्न उदाहरण इस कथन के आशय को और भी स्पष्ट करेंगे। पहला, रूस जैसे देश में साहित्य और साहित्यकारों को विशेष महत्व दिया जाता है। वहां साहित्यकारों के निवास को संग्रहालय का रूप दिया जाता है। उनके जन्मदिन पर मेलों का आयोजन किया जाता है। पुष्किन काव्य समारोह इसी बात का उदाहरण है। दूसरा, पुष्किन के मेले में खाने पीने की दुकानों से भी अधिक दुकानें पुस्तकों की थी। तीसरा, पुष्किन के घर के मैदान में लकड़ी की मेजों पर रूसी साहित्य, कला, बाल साहित्य जैसी अनेकों रंग बिरंगी किताबों की 50 दुकानें लगी थी। इन दुकानों पर पुस्तक प्रेमियों की भीड़ देखी जा सकती थी। रूसी बच्चे इस तरह किताबें खरीद रहे थे जैसे मेले में गुब्बारे। चौथा, रूसी लोगों द्वारा किताबों पर साहित्यकारों के हस्ताक्षर लेना उनका किताबों के प्रति प्रेम और इन किताबों को मूल्यवान और रक्षणीय बनाने के प्रयास की ओर संकेत करता है। हमारा 8वां प्रश्न है, पुष्किन स्मारक क्षेत्र की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। पुष्किन स्मारक क्षेत्र में नदी के किनारे एक उद्यान था। उद्यान एक तरफ कछार में बदल जाता और दूसरी तरफ रमणीक जंगल में। कछार के पास कुचाने झील है और दूसरी तरफ स्रोत नदी। चारों तरफ शांति और सुख का वातावरण दिखाई देता है। यहाँ की नैसर्गिक घास रूसी जमीन की विशेषता होती है जो गद्दे की तरह मुलायम होती है। तो बच्चों, उम्मीद है ये प्रश्नोत्तर आपके लिए सहायक होंगे। धन्यवाद।